तो आपके घर को इन्हांसमेंट देता है, आपकी घर के लाइफ को बढ़ाता है। जब हम घर बनाते हैं तो पानी का पूरा प्रयोग अच्छे से करते हैं, जिसको आप तराई शब्द प्रयोग करते हैं। टीवी पे ऐड देखेंगे, बहुत सारे ऐड आने लगे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आजकल ऐड कर रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो। आप देखेंगे जो बाहरी छत है, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ बाहरी दीवार, उसको प्रोटेक्शन दे दें, जिससे मेरा इंटीरियर मेरा बचा रहे और उतने पैसों का मुझे नुकसान ना हो। 2 कंपोनेंट्स में आपको डबल कोट होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका 2-3 बाथरूम है तो आप एजेंसी को कहिए कि भाई तू सिंगल कोटिंग आज आप कर सकते हो, तीनों बातों कोई प्रॉब्लम, अगले दिन आके आप डबल कर लो, ये करा लूँगा वो करा लूँगा। तो वो उस इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते कि क्यों वाटरप्रूफिंग का इन्होंने सजेशन दिया। पहला तो ये चैलेंज आता है कि वर्क के इंपॉर्टेंस को ही कस्टमर को समझाने में काफ़ी समय देना पड़ता है। कितने दिन चलेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल आम भाषा बात है कि क्या है भैया, कल हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे होगा। मैक्सिमम लाइफ में ये भी कह सकता हूँ कि जब तक आपका घर है तब तक आपका वाटरप्रूफिंग है। हाँ, बट वो प्रोडक्ट इतना, मैं कहूँगा कि उसमें वो बस काम चला सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्क्रीड कर देते हैं तो आप लाइफ टाइम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। दीवारों को देखिए, छत को देखिए, या बाथरूम का आपका रीडिंग आ रहा है उसको रीड करिए, उसको काम को जरूर कराइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके जर्नी के स्टार्टिंग, ये आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हैप्पी होम्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट मिस्टर संतोष कुमार से मिलने जा रहे हैं, जिनके पास करीबन 450 से ज़्यादा सेटिस्फाई क्लाइंट हैं। साथ ही यहाँ के बहुत सारे आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इवन मैं भी इनसे कंसल्टेंसी लेता हूँ। तो आइए मिलते हैं संतोष जी से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, वाटरप्रूफिंग की इम्पोर्टेंस बताइए सर। देखिए, वाटरप्रूफिंग का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि अगर आप अपने घर की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं जी, आपने कंस्ट्रक्शन किया है और आप अपने घर की लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे आपकी घर की लाइफ को, सबकी लाइफ होती है, तो घर की लाइफ मान लीजिए आपकी 40 साल है, आप चाहते हैं कि नहीं इसको इन्हेंस करके हम 55 साल 60 साल कर दें। तो वाटरप्रूफिंग को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो आपके घर को इन्हांसमेंट देता है, आपकी घर के लाइफ को बढ़ाता है। ओके सर, हमने ना लास्ट पॉडकास्ट एक सिविल इंजीनियर के साथ किया। हाँ, मैंने देखा था, बहुत बढ़िया था वो, है ना, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक क्वेश्चन वहाँ से आता है कि हमारा जो पुराना सिस्टम था, पुराने घर हुआ करते थे, वहाँ पे ऐसा सीपेज वगैरह का कोई नहीं हुआ करता था और ना वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सीपेज वाली चीज़ें कैसे आ रही हैं? देखिए, पहले और अभी बहुत अंतर है, क्योंकि पहले की जो वर्कमैनशिप होती थी, पहले के जो काम करने के स्टाइल होते थे, जब हम घर बनाते हैं तो पानी का पूरा प्रयोग अच्छे से करते हैं, जिसको आप तराई शब्द प्रयोग करते हैं। तो हम पूरा एक क्वालिटी टाइम घर को देते थे। पहले जो सामान आ रहे थे वो भी उसी तरीके से आ रहे थे। आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा लिख के हेड से बता रहा हूँ कि पहले की जो हीरो होंडा गाड़ियाँ आती थी और अभी आ रही हैं, थोड़ा डिफरेंस है। कुल मिला के अगर वर्कमैनशिप की थोड़ी सी कमी आई है, आप घर थोड़ा लोग जल्दी बनाना चाहते हैं, एक टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं, घर को पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिलना उसको नहीं मिलता है, जो स्ट्रक्चर को बनने में जो समय लगता है वो समय उनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी आई है। इसलिए पिछले 15 साल से अगर मैं देखूं तो वाटरप्रूफिंग का जो बिज़नेस है, या आप टीवी पे ऐड देखेंगे, बहुत सारे ऐड आने लगे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल ऐड कर रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो। आप देखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ से रही है। तो आप जैसे बोलते हैं ना कि जो ज़रूरत है उसकी वजह से इसका आज लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, या वाटरप्रूफिंग के बारे में लोग जानना चाहते हैं, या वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जो घर बन रहे हैं उसमें लाखों करोड़ रुपए लोग इंटीरियर में यूज़ करते हैं। तो उनको लग रहा है कि जब मैं अपने घर में एक एक कोने में इतने पैसे को खर्च कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसके जो छत है, जो बाहरी छत है, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ बाहरी दीवार, उसको प्रोटेक्शन दे दें, जिससे मेरा इंटीरियर मेरा बचा रहे और उतने पैसों का मुझे नुकसान ना हो। हाँ, लगभग सेम आंसर मुझे आपसे भी मिला, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में भी सर ने मुझे बताया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, व्यक्ति को समय नहीं है। हाँ, वो एक टाइम फ्रेम बोल सकते हैं आप, वो उस टाइम फ्रेम में जल्दी से जल्दी चाह रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता बढ़ रही है। तो ये बताइए कि वाटर प्रूफिंग के लिए कौन कौन सी प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं? देखिए, अगर आप 2 तरीके की बात है, आपका घर पुराना है कि नया है। जब हम किसी घर में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो उनसे पूछते हैं कि आपका घर कितना पुराना है जी। तो जैसे वो बताते हैं कि 40 साल पुराना है या 50 साल पुराना है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी मैक्सिमम लाइफ हो चुकी है। जी बिल्कुल। अब इस घर में उतनी चीज़ें बची नहीं, तो वहाँ हम लोग
तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि छत के ऊपर फ्लोरिंग होती है, जो फ्लोरिंग खराब हो चुकी होती है, तो हम लोग फ्लोरिंग को तोड़ते हैं, स्लैब को एक वाटरप्रूफिंग की प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं कि आप फ्लोरिंग कर दीजिए। लेकिन घर आपका पुराना है तो आप तोड़फोड़ में नहीं जा सकते। उस सिनारियो में क्या होता है कि बाजार में आजकल सिंगल कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग अवेलेबल है, जिसको हम लोग एक्रिलिक शब्द से प्रयोग करते हैं। तो हम कस्टमर गाइड करते हैं कि आपकी फ्लोरिंग की जो है रिपेयरिंग है वो हम लोग कर देंगे। रिपेयरिंग के लिए अलग से रिपेयरिंग एजेंट आते हैं, जिसको हम लोग SBR के नाम से जानते हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। रिपेयरिंग करने के बाद उनका कैसा बजट है, अगर उनका बजट कम है कि नहीं मुझे अधिक कॉस्ट में नहीं जाना है, तो वो अवेलेबिलिटी हमारे बीच में नहीं, आप बेस्ट टू बेस्ट करके दीजिए, तो फिर हम उस ऑप्शन में जाते हैं। तो सिंगल कंपोनेंट, डबल कंपोनेंट, PU बेस्ड, हीट रिफ्लेक्टिंग, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है कि आप इन सब चीज़ों का प्रयोग पुराने घर में कर सकते हैं। बात अगर नए घर की करता हूँ तो नए घर में बिल्कुल हमारे लिए सब कुछ नया होता है। तो नए घर की कॉस्टिंग कम होती है क्योंकि उसमें फ्लोरिंग नहीं हुआ रहता और स्लैब के टाइम में हम लोग को बुला लिया जाता है। तो उस केस में हम लोग सिंगल कंपोनेंट का मतलब हो गया कि आइदर आप उसको डायरेक्ट ब्रशिंग कर लें या उसको सीमेंट के साथ मिला के वर्किंग कर लीजिए। तो अभी जो ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है पिछले 30-40 सालों में, उसमें इंक्लूडिंग सीमेंट चला रहा है। तो उसको सीमेंट और केमिकल की कॉम्बिनेशन में कोटिंग करते हैं हम लोग छत पे। नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका है कि आप क्लीनिंग करेंगे, चिपिंग करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रूफ पे है उसको साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद उसको आप सिंगल कोट करेंगे एंड सेकेंड डे आप उसको डबल कोट कर सकते हैं। उसके बाद 24 आवर की एक पॉन्ड टेस्ट होती है कि हमने जो काम किया है उसका वर्कमैनशिप कैसा हुआ है, उसका कहीं कुछ कमी तो नहीं रही। उसके बाद टेस्ट करने के बाद हम सिविल वालों को हैंडओवर कर देते हैं कि सर आप इसमें आप फ्लोरिंग कर लीजिए, या कस्टमर का अगर टाइल का प्लान है तो उनको हम कहते हैं कि टाइल का वर्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम पुराने और नए घर में इस तरह से करते हैं। नए घर में खर्च ऑब्वियसली कम आता है और लाइफ ज़्यादा रहता है क्योंकि वाटरप्रूफिंग का जो मेन है कि आपको उसको हाइड करना है। अगर आपने वाटरप्रूफिंग किया है तो यू नीड समथिंग टू प्रोटेक्ट, जिसको हम स्क्रीडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके। तो स्क्रीडिंग करने से क्या होता है कि ये आपकी लाइफ जो वाटरप्रूफिंग की बढ़ जाएगी। अगर आप उसे मिनिमम बात करें तो कम से कम 10 से 15 साल चलती है। वही वाटरप्रूफिंग अगर एक्सपोज्ड हो जाता है तो उसकी लाइफ 3 to 5 ईयर्स हो जाती है, क्योंकि वो उसमें फुट ट्रैफिक रहेगी, आप उसको यूज़ करेंगे, सनलाइट आएगा, हीट आएगा, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो उसकी लाइफ कम रहती है। लेकिन अगर वो इनसाइड है इट मीन्स कि उसकी मैक्सिमम लाइफ रहेगी। मैक्सिमम लाइफ में ये भी कह सकता हूँ कि जब तक आपका घर है तब तक आपका वाटरप्रूफिंग है। तो ये हुई छत की बात जो मैंने आपको ओल्ड और न्यू में बताया। सर अभी जो आपने बताया ना एक्सपोज्ड वाली बात, जैसे हमारे कई क्लाइंट होते हैं जो डैम प्रूफ डैम प्रूफ होता है, जो सिर्फ एक बार एक लेयर को एक कोटिंग करवा देते हैं, तो उसकी क्या लाइफ रहती है और वो क्या, वो तो एक्सपोज्ड रहता है। हाँ नहीं, अभी जितने भी पुराने घर में आप उसमें आपका वाटरप्रूफ एक्सपोज्ड ही होगा, क्योंकि कस्टमर हमारा जो इंडिया माइंडसेट है कि हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते। जब हम जिस घर में रह रहते हैं तो हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और हम मिनिमम बजट में चाहते हैं कि और समय भी कम लगे और डिस्टर्बेंस ना, हम काम को करके निकल जाए। बिल्कुल। तो इधर लास्ट 10 ईयर्स है, अगर आप टीवी पे ऐड देखेंगे या डिफरेंट कंपनीज है, चाहे एशियन पेंट्स है, बर्जर है, सीका हो, आर्डेक्स, एंडोरा हो, इन सब का इन्होंने कस्टमर के माइंडसेट को पकड़ लिया है। तो उन्होंने अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें है कि आपको कुछ करना नहीं है, पेंट की तरह एक डब्बा को ओपन करना है और आपके छत के ऊपर आपको उसको डबल कोट करना है। तो देखिए क्या माइनस हुआ, आपका सीमेंट माइनस हो गया, मिक्सिंग का लफड़ा आपका खत्म हो गया। क्योंकि हो सकता है आपका लेबर अगर सीमेंटेस बेस्ड केमिकल में जा रहा है तो हो सकता है सीमेंट ज्यादा मिला रहा हो, केमिकल कम मिला रहा हो, तो यूनिफॉर्म कोटिंग ना हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कंपनी ने सिंगल कंपोनेंट लगाया जिसकी कलर जाकर व्हाइट होती है। आप देखेंगे बाजार में आपको अगर उसमें कलर कुछ कराना है तो टिल्ट करके आप कलर भी मिला सकते हो, टिंटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ये इश्यू है कि सिंस वो एक्सपोज है और रूफ का आप यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो वियर एंड टियर आउट हो जाता है। बिल्कुल दैट सिनारियो आपको जिस एजेंसी से आप काम करा रहे हैं, आपको मान के चलिए कि 3 इयर्स में आपको थोड़ा सा जहाँ जब हम लोग वर्ड पंचर यूज करते हैं, कहीं कहीं पंचर हो जाता है, तो वहाँ पे आप वापस बाजार से उसको लाके आपको उसको रिपेयर करना पड़ सकता है। अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो उसकी मिनिमम लाइक 3 इयर्स है और मैक्सिमम 5 ईयर प्लस में जा सकता है। लेकिन वियर एंड टियर की संभावना रहेगी बिकॉज एक्सपोज, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपोज नहीं है तो इसकी वियर एंड टियर इसके लाइफ के अनुसार से होगी, ये कितने साल चलेगा। द मोमेंट वो बाहर आ गया, अब ये ह्यूमन बॉडी अब डिसाइड करेगा इसकी लाइफ कितनी होगी एंड वेदर कंडीशन डिसाइड करेगा कि हीट कितना ज्यादा पड़ रहा है, उसमें मेरी फुट ट्रैफिक कितनी है, हम उसमें किन चीजों को रख रहे हैं, कैसा यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर उसकी लाइफ रहती है। बट वो प्रोडक्ट इतना मैं कहूंगा कि उसमें वो बस काम चला सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्क्रीड कर देते हैं तो आप लाइफ टाइम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, मैंने देखा हुआ है कि उसकी स्किन जो रहती है 1-8 साल बाद एक तरफ से निकलने लग जाती है। प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस भी है। तो ये आदमी इकोनॉमी के चक्कर में उसे कर लेता है, इकोनॉमी प्लस टाइम सेविंग है।
तो वो प्रोडक्ट अभी बाजार में काफ़ी चल रहा है। हाँ, ये तो लगा रहे कर रहे करके। कुछ ऐसे 2-4 प्रोडक्ट के बारे में आप अगर बताना चाहें तो हमारे व्यूवर्स को बता सकते हाँ हैं। बिल्कुल। अगर देखिए, सबसे पहली बात तो आप जब भी वाटर प्रूफिंग करा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर की लाइफ कितनी है, पहला सवाल जो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, आपका घर का जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका घर का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है तो आपके लिए दूसरा केमिकल है, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है अप टू 5000 तो उसके लिए आपको दूसरा केमिकल है, 5000 से ऊपर उसके लिए दूसरा केमिकल, क्योंकि हर केमिकल की एक स्ट्रेचबिलिटी होती है। तो अगर मैं जैसे शुरू करता हूँ कि आपका नॉर्मली हमारे यहाँ इंडिया में देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट छत बनते हैं। इन दैट सिनेरियो आप सिंगल कंपोनेंट में जा सकते हैं। अगर आपका घर नया है तो बहुत अच्छी बात है, कम बजट में आपका काम हो जाएगा। मतलब मैं अगर बजट की मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो 30 रुपये स्क्वायर फीट से आपका काम हो जाएगा। आप स्लैब की आपकी ढलाई हो गई है और आपने छत में पैराफिट वॉल को तैयार कर लिया है, तो दैट इज द राइट टाइम टू डू द वाटर प्रूफिंग। तो वो पहला प्रोडक्ट है जहाँ आप इकोनॉमिकली वर्किंग को कर सकते हैं। उसमें आपको जो 2 चीज़ें हैं, एक तो केमिकल रहेगी, एक सीमेंट रहेगा, उसकी कॉम्बिनेशन से काम होगा। बाजार में कई एप्लीकेटर्स हैं जिस काम को करते हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि चिपिंग क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। अगर आपके पानी की उपलब्ध है तो आप उसको वॉशिंग भी करा दीजिए, जिससे कि अगर स्लैब में कोई क्रैक है तो वो विजिबल हो जाए, और उसकी रिपेयरिंग करने के बाद आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग करने के बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग हो आपको करना चाहिए कि मैं जो काम किया गया एजेंसी के द्वारा वो काम कितना बढ़िया हुआ। अगर कुछ कमी है तो एजेंसी उसको रिपेयर करके देती है, फिर आप फ्लोरिंग कर सकते हैं। ये तो हुआ कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का है, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का है। छत बड़ी है तो फिर ये केमिकल काम नहीं आती है। इसके ऊपर फिर आपको दूसरे केमिकल में जाना पड़ता है, जिसमें कि सीमेंट माइनस हो जाता है। तो सीमेंट माइनस हो जाता है तो उसमें फिर पानी भी आपका यूजेस में नहीं आएगा। 2 कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, बाजार में बहुत सारी कंपनी है, आपका सिका है, आर्य सिंदूरा है, डॉक्टर फिक्सिट है, ये सब बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, तो आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े छतों में इसको रिकमेंड किया जाता है। अगर आप मुझे कॉस्टिंग की बात पूछेंगे तो लगभग 40 से 42 रुपये स्क्वायर फीट का उसकी कॉस्टिंग आती है। तो ये 2 प्रोडक्ट आप छत पर जैसा साइज़ आपका है, जैसा आपका बजट, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि घर में बाथरूम्स भी होते हैं, बालकनीज भी होते हैं, यूटिलिटी एरिया भी होते हैं, लिफ्ट का पार्ट होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है। तो इन सब में भी वेरियस प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैंने आपको पहले 2 बताए, इन सब में मैक्सिमम प्रोडक्ट आप अन्य जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाथरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथरूम पर हम इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा अगर कोई कॉमन आदमी है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि उसे वाटर प्रूफिंग कब कराना है, कैसे कराना है, क्यों कराना है? देखिए, जब आपका घर बनना चालू है, हाँ, तो उसी समय आपको इस बात में दिमाग में रखना चाहिए किन किन एजेंसी से मुझे काम पड़ सकता है। जी। अगर आपका प्लिंथ लेवल से ही अगर आपने एजेंसी हायर करते हैं तो आप देखने देखा होगा कि आजकल नीचे स्कटिंग एरिया से राइजिंग डैमेज होता है, पॉपिंग निकलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप प्लिंथ लेवल पे एजेंसी हायर कर देते हैं और प्लिंथ लेवल में जब आपका काम हो जाता है उसमें एक कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आती है जी। अगर आप उसको कर देते हैं तो जब आपका भविष्य में 10 साल बाद, 15 साल बाद टीपीसी की इशू आएगी या पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो आपके घरों में नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक बैरियर कोटिंग करके रखा है। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो जाती है जब आपका घर का निर्माण चालू होने करती है। अब आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है और स्ट्रक्चर में आपका बाथरूम्स रेडी हो गया है। बाथरूम रेडी का मतलब कि आपके बाथरूम के अंदर की प्लास्टर हो गई है जी, और पाइपलाइन का काम नहीं हुआ है। ओके। हाँ, इस पूरे वाटर प्रूफिंग में प्लम्बर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके दीवारों में पाइप लग गया जिसको हम लोग सीपीवीसी पाइप जो आप जानते होंगे उसको प्रयोग में लाते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आता है बाथरूम में, चाहे वो नया घर हो चाहे पुराना घर हो, होता है क्यों है कि एक संकन पार्ट होता है जी, 1.5 फीट डाउन रहता है, आप देखे होंगे जी। तो वहाँ पर जब आप नहाते हैं तो पानी धीरे धीरे टाइल्स के कॉर्नर से नीचे चला जाता है, या जो 3 इंची 4 इंची पाइप होता है उससे दाएं बाएं से पानी वहाँ जाकर स्टोर होता है। स्टोर है ना, तो रास्ता खोजता है कि मैं जाऊँगा। तो वो लोअर पोर्शन में ग्रेविटी क्या करती है, कोई चीज नीचे उठते आती है। तो अगर आपका बाथरूम ऊपर है तो नीचे वाली आपको दीवारों पे आपको सीपेज का इश्यू समझ में आता है। आप समझ जाइए कि आपके संकन में ठीक ठाक पानी भर गया है। इसका मतलब आपने वाटर प्रूफिंग नहीं करवाएगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको पता चल जाएगा। तो ये पुराने घर में हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, उनको बता देते हैं। तो पहला तो ऑप्शन है कि जैसे मैंने कहा कि बीइंग एज अ कंसल्टेंट मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरे कस्टमर को तोड़ फोड़ में एक लास्ट ऑप्शन में जाना पड़े। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि फिलहाल आप कोशिश कीजिए कि टाइल ग्राउट आजकल बाजार में अवेलेबल, इपॉक्सी ग्राउट बाजार में अवेलेबल है, आप टाइल के गैप को भर दीजिए। 3 इंची पाइप जो आपका नीचे आया है उसके दाएं बाएं उसकी लॉकिंग अच्छे से कर दीजिए। तो नहाने वाला पानी, बेसिन वाला पानी वो जाना बंद हो जाएगा। तो आपने क्या किया, फ्यूचर पानी जाने से रोक दिया। लेकिन जो जितना पानी चला गया वो तो आएगा। बिल्कुल। तो आपको 5-6 महीना रीडिंग में रखना है। तो
तो जितने पानी है वो निकल जाएंगे। और अगर भविष्य में पानी नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड है। फिर भी पानी आ रहा है, इट मीन्स आपको उसको ब्रेकिंग मोड में जाकर उसको प्रॉपर काम करना। ओके, उस स्थिति में पूरे टाइल्स वगैरह पूरे निकाल के पाइप वगैरह चेक करके उस स्टेज में आपको टाइल कॉन्ट्रैक्टर लग जाएंगे, आपको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा, वाटरप्रूफिंग लग जाएगा, सिविल वर्क कुछ आ जाएगा, 3-4 एजेंसी एक साथ जाती है। इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। इसलिए मैं हमेशा आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप घर बना रहे हैं तो एटलीस्ट बाथरूम की वाटरप्रूफिंग जरूर कराइए, सो दैट कि उसमें बाद में आपको तकलीफ नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ये देखा गया है कि बाथरूम से ही सीपेज वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। या फिर 365 डेज आप यूज कर रहे हैं, 24 यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे घर बढ़ता है तो डिप्रिशिएशन आता है जी। डिप्रिशिएशन आपके सब जगह आएगा ना, बालकोनी में आएगा, बाथरूम में आएगा, छतों में आएगा। लेकिन चूंकि वाटर इंटेक वहाँ ज़्यादा है तो इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा दिखता है, इम्पैक्ट छत पे ज़्यादा दिखता है। तो ये 2 जगह आपको बालकोनी में इम्पैक्ट ज़्यादा दिखना चालू हो जाएगा। अच्छी वाटर प्रूफिंग, क्वालिटी वाटर प्रूफिंग, ये हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे पहचान कर पाए कि हाँ ये जो बंदा, ये जो एजेंसी काम करके गई है ये सही काम है? किसका बताऊँ, बाथरूम को बताऊँ पहले? हाँ, बाथरूम का जैसे भी। बाथरूम में हम लोग जब वर्किंग करते हैं तो बाथरूम में इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाथरूम में पहली बात तो बहुत सारी एजेंसी काम करके आपने देखा होगा जी। टाइल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल वाला है, बिल्कुल, बिजली मिस्त्री भी काम करता है। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कितने जगह पे तोड़ फोड़ आपका हो रहा है। ओके, बिजली की वायरिंग आपकी जाएगी, प्लम्बिंग का आपका पाइपलाइन का वर्क जाएगा, टाइल का कुछ डैमेज कर सकता है, उसको सेटिंग करना रहता है। तो सबसे पहले तो बाथरूम का प्लास्टर पाइप लगने के बाद, एक बार आपका दीवार पे पाइपलाइन लग गया तो बाथरूम में प्लास्टर हो जाना चाहिए। जो बाथरूम का जो स्लैब हम लोग बॉडी यूज़ करते हैं उसमें जो पाइप बाहर निकलता है उसका जो हम लोग आजकल तो कोर कटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कोर कटिंग करा लीजिए जी। कोर कटिंग इसलिए सजेस्टेड है कि वो मिनिमम डैमेज में काम हो जाता है। बिल्कुल, तो कोर कटिंग आपने करा लिया, यानी कि आपका नीचे डैमेज हो गया, जितना होना था, दीवार पाइपलाइन लग गया, जितने उसमें डेब्रिस गिरने थे वो सब हो गए। अब आपका स्लैब खाली है, अब स्लैब खाली तो आपको पाइप लगाना नहीं, सबसे पहले आपको वाटर एजेंसी को लाना है। वो एजेंसी आएगी, आपको एक कोटेशन देगी। नॉर्मली बाथरूम क्या होता है, 8x4 का होता है, 5x6 का होता है, साइज़ के हिसाब से होता है, 3 फीट 2.5 फीट की एंट्रेंस होती है। तो उससे आप बजट ले लीजिए कि भाई मेरे इस बाथरूम में क्या खर्चे आएंगे। तो वाटरप्रूफिंग में सबसे पहले तो जो एजेंसी को करना चाहिए, लोग करते हैं कि पहले तो क्लीनिंग कर लीजिए। स्लैब आपका विजुअल होना चाहिए। बिल्कुल, तो स्लैब आपका विजुअल हो गया तो उसको हम लोग चिपिंग, क्लीनिंग ये कर लेते हैं। करने के बाद उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसकी वाटरप्रूफिंग कर लीजिए। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि बाथरूम में कोशिश कीजिए कि 2 कंपोनेंट्स में जाइए जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो बाजार में कई प्रोडक्ट है, आप उसको ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। 2 कंपोनेंट्स में आपको डबल कोट होना चाहिए। सिंगल कर दिया, सिंगल करने के बाद एक और कोट कर दिया, और दीवार पे कम से कम सजेस्टेड है 4 फीट। कोशिश कीजिए कि शावर का अपोजिट वॉल तो 7 फीट तक हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि टाइल्स की पोरोसिटी होती है। एक समय के बाद टाइल्स पानी पीना चालू करेगा और जो बेडरूम आपका है वहाँ उसकी विजिबिलिटी चालू हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो अपोजिट वॉल आप कोशिश कीजिए कि आपका 7-8 फीट हो जाए, या शावर का पोजीशन सही रहे कि मैक्सिमम पोरिंग वाटर डाउन में हो जाए। तो ये चीज़ है। अब वो हो गई, आप उसको बोलिए कि भाई मुझे एक टेस्टिंग करके दे दो। तो पानी की टेस्टिंग होएगी, हाफ इंच जितना पानी कर सकते करके टेस्ट करके नीचे की रीडिंग ले लीजिए 24 आवर्स की, जो ऊपर काम हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। टेस्टिंग आपका पास हो गया तो उसमें एक 40 mm का 50 mm का स्क्रीड कर दीजिए। ओके, सीमेंट, रेत और वाटरप्रूफिंग केमिकल मिला के। वो लास्ट 10 ईयर 15 एम ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि वाटरप्रूफिंग करने के बाद प्लम्बर इंटर कर जाते थे, उसी पे चलते थे, उसी पे तोड़फोड़ करते थे, तो वाटरप्रूफिंग डैमेज हो जाता था। बिल्कुल। तो 40-50 में स्क्रीड करा लीजिए, उसकी भी 2-3 दिन तराई करा लीजिए। अब वो सरफेस रेडी है प्लम्बर के लिए। अब कोई भी व्यक्ति जब उसके अंदर जाएगा बाथरूम के अंदर, तो वाटरप्रूफिंग नहीं चल पाया, वो चल पा रहा है आपका स्क्रीडिंग के ऊपर। बिल्कुल। अब प्लम्बर अपना पाइप लगा देगा, तो प्लम्बर के पाइप के नीचे 2 काम किया गया है, इसलिए अगर पाइप भी कल इशू क्रिएट करेगा तभी उसको 2 लेयर क्रॉस करके नीचे जाना होगा। खैर एक और चीज़ है कि आज 15-20 सालों में एक और आ गया कि एक अपन सीपेज पाइप डाल देते हैं आजकल, CPVC पाइप। स्क्रीडिंग के समय जहाँ आपका OTS है, जहाँ पाइप आपका बाहर जा रहा है, तो एक आप उसको आर पार डाल दीजिए कि कल पानी आपका चला जाए 5 लीटर 10 लीटर तो कहाँ जाएगा वो, तो वो उस पाइप से बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है। ओके, तो वो प्लम्बर आपका करके दे देगा। ये क्यों डाल रहे हैं हम लोग, प्रिकॉशन ले रहे हैं कि पानी चला है तो कहाँ जाएगा, नीचे तो वाटरप्रूफिंग है तो फिर भरना चालू होगा वो, तो उसको एक रास्ता दे दिया। अच्छा, उसके बाद प्लम्बर ने पाइप को कर दिया। कोशिश कीजिए पाइप की सीलिंग अच्छे से हो। बीइंग एज ए कंसल्टेंट मैं सजेस्ट करता हूँ कि पाइप की सीलिंग आप बाजार में कई एडवांस केमिकल आ गया, PU आ गया, पॉलीथीन, उससे आप सीलिंग करा दीजिए, सो दैट कि वहाँ से पानी का जाने का रास्ता बंद हो जाए। प्लम्बर के काम करने के बाद आप उसके ऊपर ब्रिक बेड कोबा का कॉन्सेप्ट है, उसको कर सकते हैं। ब्रिक बेड कोबा
आपका ईंट, रेत, सीमेंट केमिकल के साथ होता है जो संकन को भरने का काम भरने करता का है। काम करता उसके बाद आप टाइल वाले से पूछ लीजिए कितना डाउन करके आपको देना है, फिर लगभग 40 mm, 20 mm, 30 mm जितना वो कह रहा है उतना डाउन करके ब्रिक बैट कोबा कर दीजिए। तो यानी कि आप मुझे स्टेज वाइज पूछेंगे तो सबसे पहले चिपिंग, क्लीनिंग, वाटर प्रूफिंग, स्क्रीडिंग, प्लम्बिंग एंड देन ब्रिक बैट कोबा। तो 6 स्टेज अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो लाइफ टाइम उस बाथरूम में कोई इशू नहीं है। ग्रेट। सर, वाटर प्रूफिंग में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में बताइए और उसका सलूशन भी बताइए। समान गलतियाँ ऐसे होंगी, बाज़ार में अभी भी ट्रेनिंग की बहुत कमी है, पुराने तरीके से लोग काम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग मशीन का प्रयोग नहीं करते। अब आपका 2 कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स होगा तो जैसे एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट का देता हूँ, सिका बनाती है, सिका टॉपसिल 107, 20 किलो की उसकी सीमेंटस बेस्ड केमिकल आती है और 5 लीटर की उसकी पॉलीमर आती है। इसका मतलब 1:4 में इसको मिलना चाहिए। अब एप्लीकेटर क्या करते हैं कि वो मशीन प्रयोग नहीं करते, मिक्सिंग मशीन जो बाजार में अवेलेबल है बिल्कुल, वो उसको डंडे या किसी चीज़ से मिलाने की कोशिश करते हैं, वो मिक्सिंग ठीक से नहीं होती है। तो अब मिक्सिंग ठीक से नहीं होगी यानी कि जो मैक्सिमम आउटपुट से निकलना तो होगा नहीं जी। तो हो सकता है कि वो पानी मिला दे, या हो सकता है कोटिंग यूनिफॉर्म ना हो, कहीं आपको थिकनेस ज़्यादा दिखे, कहीं आपको थिकनेस कम दिखे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है कि मिक्सिंग ठीक से नहीं होती है। एप्लीकेटर्स या जो व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं वो उस मशीन का प्रयोग नहीं करते। मतलब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी है। हाँ, तो अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये बात रहेगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पानी मिलाना होता है तो रेशियो फिर मेन मार खा जाता है कि वो प्रॉपर रेशियो मेंटेन नहीं करता है। जैसे आप अगर डॉक्टर फिक्सिट की बात करें या आर्डेक्स की बात करें, सिका की बात करें, ये मेंशन कर देते हैं कि आपको मेरे केमिकल में इतना पानी और इतना सीमेंट का मिलान करना है। तो कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी सीमेंट कम हो जाता है, तो यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं होता है। यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं होने से उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला है कि उसका यूजेज सही हो, जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है उसको एक्चुअली आना चाहिए, तब उस काम को कर पाएगा और वो मशीन का प्रयोग करे और सही रेशियो में मिक्सिंग करे। ये पहली मिस्टेक होती है। मतलब आपका मतलब है जो भी एप्लीकेटर है वो स्किल्डफुल हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो पर्टिकुलर काम के लिए, तभी ये बात होगा प्रॉपर से हो। क्योंकि नॉर्मल ये पेंट की तरह नहीं है कि आप डिब्बा खोलें और चूँकि उसमें सब कुछ रेडी होता मार दें। इनमें आपको मिक्सिंग अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा ड्यूरेशन होता है जी, मेंशन्ड है। आप कोई भी प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें लिखता है कि इतने दिन तक छोड़ना चाहिए, इतने आवर्स तक छोड़ना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो सेम डे डबल कोट तब करें जो पहला कोट ड्राई हो चुका हो। ओके। तो नॉर्मली अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आप सेम डे कर सकते हैं, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा रहता है कि फर्स्ट कोट आपका ऑब्जर्व कर लेता है। पहला कोट एक्चुअली स्लैब को पूरी तरीके से स्लैब में वो चिपक जाता है, जो उसका चिपकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं चिपकेगा तो प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो वो पहला कोट करने के बाद ज़्यादातर लोग दूसरा कोट सूखने के बिना ही कर देते हैं। हाँ, जल्दी करने के लिए। इसमें दोनों तरफ से होता है कि जो एजेंसी काम करे, कस्टमर को जल्दी काम करो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका 2-3 बाथरूम है तो आप एजेंसी को कहिए कि भाई तू सिंगल कोटिंग आज आप कर सकते हो, तीनों बाथरूम कोई प्रॉब्लम, अगले दिन आके आप डबल कर लो। तो सेकेंड ड्यूरेशन, पहला मैंने आपको कहा कि वो मिक्सिंग ठीक से होता है नहीं, और ट्रेंड नहीं रहते, स्किल्ड नहीं रहते हैं, और दूसरा ड्यूरेशन। तीसरा क्वांटिटी और क्वालिटी। बाज़ार में तो ऐसे कई कंपनियां हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और या मेरा जो बाथरूम है या मेरा जो घर है उसमें कौन सा प्रोडक्ट सजेस्टेड है। टीवी पे देखे क्या वो प्रोडक्ट सजेस्टेड है या कौन सा लगाना चाहिए। तो आप अपने इंजीनियर से या किसी भी वाटर कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि भाई मुझे बाथरूम में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। बजट अगेन बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता दूँ सर, क्योंकि बजट तो ऐसा है कि आप 18 रुपये स्क्वायर फीट से भी चालू कर सकते हैं और 80 रुपये 100 रुपये से भी जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा वेरिएशन है बजट में। तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सजेस्टेड है, तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप 2 कंपोनेंट्स में जाइए मिनिमम बजट्स में, तो वो सजेस्टेड है। तो वो जो डबल कोट हो जाने के बाद लोग टेस्टिंग मिस कर देते हैं। कहते हैं कि प्लम्बर ने पाइप लगाना चालू कर दिया, अरे मेरे पास तो समय का कमी है, टाइल वाला को टाइल लगाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम प्रॉपर टाइम दें, जैसे मैंने कहा कि चिपिंग, क्लीनिंग, वाटर प्रूफिंग, स्क्रीडिंग, प्लम्बिंग, ब्रिक बैट कोबा, अगर ये 6 स्टेप पे प्रॉपर ड्यूरेशन दे दिया जाए और केमिकल की कंपोजिशन सही रहे, वर्कमैनशिप सही रहे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यूअर्स, जैसे कि सर ने बताया 6 स्टेप कंप्लीटली पूरे होने चाहिए और पूरे समय दीजिए इसे, तभी आपके यहाँ वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो पाएगी।
इस बात का ध्यान सभी रखें। सर ये बताइए, आप वाटर प्रूफिंग के नाम पे अभी ज़्यादा अवेयरनेस तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही। तो आप तो काफ़ी समय से ये कर रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, अवेयरनेस तो देने का काम हमारा ही है। जी। जो भी चीज़ें बाज़ार में आ रही है हम जानते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कई इंजीनियर हैं जिनको नहीं मालूम वाटर प्रूफिंग। कई इंजीनियर्स हाँ, हैं। चूँकि वो सिविल इंजीनियर हैं। हाँ। देखिए, उनकी फील्ड नहीं है ना। अब वो सिविल इंजीनियर है, लेकिन उनको ये वाटर प्रूफिंग का उनका वर्किंग नहीं है, तो वहाँ से गाइड नहीं, प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है। ओके। यहाँ एक आती है। दूसरा, अगर एजेंसी जो वहाँ काम कर रही है, जैसे सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइन, वो अगर गाइड प्रॉपर कर देते हैं कस्टमर को, जो हुआ है पिछले 10-15 साल में, कि वाटर प्रूफिंग का एक हिस्सा मान ली घर का कि कराना होता है, जो 10 ईयर्स में काफ़ी बदलाव आया है। इवन मैं दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर में जो काम कर रहा हूँ, तो अब वो बोलते हैं कि इसको करवा लीजिए, और फिर वो एजेंसी बता देते हैं, वो एजेंसी काम कर लेती है, जो पहले मिसिंग था। तो पहले तो जो हमारे क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ एड ऑन एजेंसी है, चाहे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, पेंटर है, इंजीनियर है, वो अगर इस बात को इम्पोर्टेंट बता दे कस्टमर को, तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो जानकार लोग हैं, परिचित लोग हैं। मैं जाके अगर बोलूँगा तो हो सकता है कि वो मेरी बात को उस समय ना समझे। तो ये तो पहली बात हो गई कि जो आपसे टच में है, जो इस चीज़ को समझता है, चूँकि सिविल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट आता होगा, वाटर प्रूफिंग की पार्ट है, तो बता दे तो काम हो जाएगा। तो कुल मिला के जो एजेंसियाँ वर्क कर रही हैं, अगर वो वर्किंग बता दें तो एक पहली बात तो हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आप मिस कर गए जी। आप नहीं कर पाए, घर आपने बनाया या आपके बजट में नहीं था या आपको किसी ने बताया नहीं, उन दैट सिनेरियो आप जो पहला रेनफॉल आता है आपके घर के बनने के बाद, तो उस समय आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं वर्कमैनशिप में कमी आई होगी। तो सबसे पहला सिग्नल आपको रूफ देता है, अच्छा। और वॉल देता है, क्योंकि दे आर द डायरेक्टली एक्सपोज टू द रेन वाटर। और बरसात पानी ही बताएगा आपको कि आपका स्ट्रक्चर का कैसा वर्किंग हुआ है। बाथरूम तो आपको हो सकता है कि लंबे समय बाद पता चले, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था कि संकन होता है, डेफिट डाउन होता है, तो जा भी रहा होगा तो आप तुरंत उसकी रिजल्ट्स को नहीं भाप पाएंगे। तो रेनफॉल जब आपका पहला हो जाता है और आपको, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरे रूम के इस कोने से पानी आया, इस कोने से पानी आया, वहाँ से पानी, आप एक आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आपके लोकेलिटीज़ में जो भी एप्लीकेटर आपको मिल जाए उसको एक बार विजिट करवाइए। नहीं मिलते हैं तो आप आपने जिसे घर बनाया उसको बताइए कि भाई ये आ रहा है। उसके बाद उस एजेंसी आएगा और आपको बताएगा कि अच्छा ये जगह पर काम करना है, तो वहाँ से कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेता है। अब पहला आइडेंटिफिकेशन कस्टमर ही करता है, क्योंकि घर में वो रह रहा होता है। आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक एस्टिमेट बनवा लीजिए। एस्टिमेट बनाने के बाद आप उसको काम करा लीजिए। और मेरा एक सबको सजेशन भी है कि सबकी लाइफ है, हमारी आपकी, तो बिल्डिंग की भी लाइफ होती है। तो हर एक 5 साल के बाद आप घर में नॉर्मली आप पेंटिंग कराते हैं, तो आप ये भी ऑब्जर्व कर लीजिए कि कहीं अगर आपको लग रहा है कि पिछले बरसात में पानी आया हो, तो अगले बरसात के आने से पहले आप उसमें एक एजेंसी को बुलाकर काम करा लीजिए। नॉर्मली हम स्किप कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तो ये बरसात निकल गया, आगे देखते हैं। लेकिन आप जिस बरसात में आपको पता चल गया हो कि ये जगह पर हमें प्रॉब्लम है, उसको जॉट डाउन कर लीजिए और उसको वर्किंग करा लीजिए। तो मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को है कि हर एक 5 साल में अपने घर को ऑब्जर्वेशन सही रखिए, दीवारों को देखिए, छत को देखिए, या बाथरूम का आपका रीडिंग आ रहा है उसको रीड करिए, उसको काम को जरूर कराइए। सर मेरा क्वेश्चन था, आपकी लाइफ में ये जो वाटर प्रूफिंग को लेके क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मैं चैलेंजेस ये फेस करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अभी भी वाटर प्रूफिंग मैंडेटरी पार्ट में नहीं है। जी। हम लोग बहुत बताते हैं, नए घर में भी, पुराने घर में, तो उनको जब हम काम करते तो उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा बजट है। जी जी। जैसे मैंने कभी भी एक छत का बताया कि 30 रुपये स्क्वायर फीट है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट चले तो 30,000, तो उनको लगता है इतने में तो मैं फ्लोरिंग करा लूँगा, ये करा लूँगा, वो करा लूँगा। तो वो उस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते कि क्यों वाटर प्रूफिंग का इन्होंने सजेशन दिया। पहला तो ये चैलेंज आता है कि वर्क के इंपॉर्टेंस को ही कस्टमर को समझाने में काफ़ी समय देना पड़ता है। दूसरा चैलेंजेस ये आता है कि जब हम काम करने जाते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि ये काम करना है, तो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि और कोई दूसरा विकल्प है क्या, या कुछ कम हो जाता है कि क्या। जहाँ आप कम की बात कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में आप नीचे आना चाह रहे हैं, जी। वर्कमैनशिप में, वहाँ दिक्कत आती है। मतलब कस्टमर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये एक मेजर फैक्टर आता है। जो भी उनको रिकमेंडेशन दिया जाता है उस पर वो वर्किंग करना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि ये काम तो मैं इससे करा लूँगा, या ये कभी कभी तो उनको ये भी लगता है कि बाजार से चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं किसी को बुलाकर ब्रशिंग तो करना होता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो वो इस चीज़ को वाटर प्रूफिंग वर्क को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते।
और या ये कहिए कि हम समझाने में अभी तक कामयाब नहीं रहे लोगों को कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मतलब आपके हिसाब से वाटर प्रूफिंग को जब घर बना रहे हैं तब कोई सामने वाला से एक पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ता है, नहीं जोड़ता, पहले वही मिस हो जाती वही है। मिस हो जाती है। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो सस्ता जुगाड़ देखता जुगाड़ है। देखते हैं, हाँ। तो ये मतलब कंप्लीटली अवेयरनेस नहीं है। और कहीं कहीं तो क्या है कि पूरा आपसे जानकारी ले लेंगे। जैसे अच्छा। हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि इसका वीडियो भेज दीजिए, इसको कैसे लगाते हैं। हाँ। और वो ऑनलाइन चेक करके आसपास के हार्डवेयर दुकान से सामान को ले आते हैं जी। और उसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद फिर उनको फ़ोन आता है अगले साल कि सर लगाए तो थे लेकिन काम नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो देखिए वो स्किलफुल आपका पर्सन चाहिए। हाँ, वही मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो सब समझते हैं और वो खुद करना चाहते हैं। तो एक वर्ड जो मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कि वो एजेंसी की बात करें या कस्टमर की बात करें, वो अभी भी वाटरप्रूफिंग पूरी तरीके से सक्सेस नहीं प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंस इन ए बिल्डिंग वो मिसिंग है, जिसकी शुरुआत एजेंसीज करनी होगी, कस्टमर्स को समझना होगा। नो डाउट कि पिछले 8-10 साल में टीवी एड्स और अन्य चीज़ों से ये माध्यम से वर्किंग चल रही है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम मिसिंग है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में लाखों का, करोड़ों का इंटीरियर्स कराते हैं, अच्छी टाइल्स लगाते हैं, अच्छे वॉलपेपर्स, फर्नीचर्स बनवाते हैं, पर अगर कहीं से सीपेज आने लगे तो आपके वो सारी चीज़ खराब हो दिखने लगते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छे वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट को हायर कीजिए अपने घर बनाते वक्त। जैसा कि सर ने बताया, 6 स्टेप्स यूज को प्रॉपर फॉलो कीजिए। सर ये बताइए, जो सम्प होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, वाटर हेड जो रहते हैं, वो उन सब के लिए भी वाटरप्रूफिंग सेम तरीके से होता है या उसके लिए कुछ डिफरेंट रहता है? नहीं, कुछ स्टेप तो सेम है जी। जैसे अगर मैं ओवरहेड वाटर टैंक की बात करूं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करूं, आप देखिए वाटर टैंक में क्या होता है कि 365 डेज 24 घंटे पानी रहता है। तो जितनी भी दीवारें वाटर टैंक की हैं उस प्रेशर को झेलती है। बिल्कुल। उसके कॉर्नर सारी चीज़ें। तो पहला तो वाटर टैंक आपका कंक्रीट का होना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखना। मैंने कई जगह देखा कि उन्होंने ईंट की दीवार से बना लिया, बन गया और 10 साल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले कोशिश कीजिए कंक्रीटिंग कर लीजिए। दूसरा, जो वाटर टैंक की 4 दीवारें होती है, उसके कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर आपका स्लैब और दीवार से खड़ा होता है जी। उसके जॉइंट्स को हम लोग ग्राउटिंग करते थे। ग्राउटिंग शब्द का मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूँ। ग्राउटिंग का मतलब है कि स्ट्रक्चर बनाने के दौरान अगर कहीं पे कुछ वैकेंट स्पेस रह गया हो, पोला रह गया हो, वर्ड्स कहीं रह जाते हैं, तो वो रह जाए, जिससे कि वो पानी आपका बाहर चला जाए तो टंकी आपकी खाली हो जाएगी। तो ग्राउट क्या करता है कि वो जो अंदर में जो स्पेस है उसको फिल आउट कर देता है। उसमें ग्राउटिंग मशीन आता है, ग्राउटिंग केमिकल आता है। तो उसका मेन मकसद है कि वो ब्रिज कर देता है, अंदर के वैकेंट जगह को फिल कर देता है केमिकल से। लॉक हो गया वो। उसके बाद जो दीवारें हैं, कल कंक्रीट के पोरोसिटी की वजह से या कंक्रीट का कहीं कमजोर कड़ी तो पानी बाहर दिखना चालू हो जाए, उस पर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने के बाद हम लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं प्लीज़ आप प्लास्टर करा लीजिए। तो एक स्क्रीड हो गया, जैसे मैंने अभी छत पे आपको बताया था। तो एक सैंडविच बन गया कंक्रीट और वाटरप्रूफिंग के बीच में। प्लास्टर कराइए। प्लास्टर करने के बाद अगर आपको टाइलिंग में जाना आप टाइलिंग में जाइए, या प्लास्टर करके भी एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ओके। तो प्लास्टर बिल्कुल कराइए सो दैट कि वाटरप्रूफिंग लाइफ बढ़ जाए। दूसरा, ग्राउट कराइए जैसे कि वाटर का प्रेशर आसानी से वो जो जॉइंट्स है उसको झेल ले। ठीक है। सेम ट्रीटमेंट आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक में होता है। बस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में एक चीज़ें ये होती है कि गंदा पानी बाहर का अंदर ना आ जाए और बाहर का हमारा जो टैंक का वाटर है वो बाहर ना चला जाए। तो 2 वे मेथड्स में वर्किंग करता है। प्रोसेस सेम है। तो इससे क्या होगा कि अगर जब पानी बरसेगा या वाटर का लेवल आसपास बढ़ेगा तो वो कोशिश करेगा आपके टंकी में भी आने का। लेकिन अगर आपने ग्राउट कराया है या वाटरप्रूफिंग अपने अच्छे से कराया है तो गंदा पानी आपकी टंकी में नहीं आएगा। तो ये थी बात आपका वाटर टैंक ओवरहेड हो या आपका अंडरग्राउंड हो। यही सेम मेथड आपका सेफ्टी टैंक में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है। सेप्टिक टैंक भी सेम रहता है? सेम सब सेम। आपको इस बात का ध्यान रखना, जो भी स्ट्रक्चर क्लोज्ड है जी, और उसमें अगर लिक्विड मटेरियल है तो प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल्स पे। उस प्रेशर के लिए आपको वर्किंग करना है, वाटरप्रूफिंग कराना है। ओके सर, आजकल काफ़ी सारे ऐड में भी दिखाया जा रहा है, आपसे भी जानना चाहूँगा कि वो वारंटी हाँ, ये मैं बहुत इस पे है, तो ये इसके बारे में बताइए कि ये वाटरप्रूफिंग की वारंटी कैसे होती है? देखिए, ये वाटरप्रूफिंग में वारंटी तो है और एजेंसियाँ देती भी हैं। अब छत्तीसगढ़ में अन्य लोकेशंस में बहुत अच्छे कंसल्टेंट और वाटरप्रूफिंग एप्लीकेटर काम कर रहे हैं। वारंटी क्या होता है कि अगर जब हम काम करते हैं तो जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो उसका पहला क्वेश्चन होता है कितने दिन चलेगा। बिल्कुल। एक नॉर्मल आम भाषा में बात है कि क्या है भैया, कल हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे होगा।
इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए वारंटी लेटर इशू करना पड़ता है। ओके, आप भी देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी देता हूँ लेटर हेड पे हमारा कि वर्क जिस दिन आपका वर्क कंप्लीट हुआ, किस चीज़ का काम किए, इवन किस केमिकल से काम किए, क्योंकि केमिकल का ग्रेड ही वारंटी लेटर का नंबर ऑफ ईयर डिसाइड करेगा। ओके। टीवी पे जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। वो एक्सपोज वाटर प्रूफिंग है और 8 ईयर्स 10 ईयर्स बोलते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल नहीं है। वो कैसे दे रहे, मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल कंपोनेंट से कर रहे हैं तो उसकी वारंटी कम रहेगी, 2 कंपोनेंट से कर रहे हैं उसकी वारंटी ज़्यादा रहेगी, पीयू से कर रहे हैं तो उसकी वारंटी ज़्यादा रहेगी। ग्रेड जैसे केमिकल का बढ़ेगा वैसे वैसे वारंटी बढ़ती है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, स्ट्रेचबिलिटी ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होता है। अगर आप सिंगल कंपोनेंट की बात करते हैं तो लेस देन 1 mm रहता है वो। 2 कंपोनेंट्स की बात करें तो वो 1.5 mm 2 mm तक जाता है, तो थिकनेस ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेचबिलिटी भी बढ़ती है उसकी, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। तो मिनिमम वारंटी की बात अगर हम छत में करें तो छत में अगर आप 2 कंपोनेंट से कर रहे हैं तो नो डाउट 5 ईयर्स 8 ईयर्स तक जा सकते हैं, लेकिन याद रहे वो आपका स्क्रीड होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। जी एक्सपोज करेंगे तो वियर एंड टियर की तकलीफ आएंगी आपको। सिंगल कंपोनेंट में जा रहे हैं तो लेस देन 5 ईयर्स रहता है वो। 3 ईयर्स को भी एप्लीकेटर्स आपको 3 ईयर्स करके दे देगा, लेकिन आप बोलेंगे मुझे वारंटी ज़्यादा चाहिए तो आपको अपना बजट को इन्हेंस करना होगा, 2 कंपोनेंट्स में जाना होगा। तो आप 5 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स तक भी आप वारंटी एप्लीकेटर को कह सकते हैं कि भाई आपने जो काम किया है कल मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कौन ठीक करेगा, तो फिर वो काम करके आपको दिया जाएगा। तो वारंटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटरप्रूफिंग में। कस्टमर डिमांड भी करते हैं और बाजार में जो लोग काम करें उसको देते भी हैं। कोशिश कीजिए ऑथराइज्ड लोग से काम कराइए जो आपको वारंटी लेटर दे सके, जो आपको बाद में सर्विस दे सके। ये बात को वो ध्यान रखना है। मैं भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे एजेंसी को हायर करें जो आपको अपने लेटर हेड में वारंटी कार्ड प्रोवाइड करे, वारंटी दे सके कि ये इतने साल तक हम ये काम को वापस करके दे देंगे। अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको रिपेयर करके दे देंगे। सर, छोटे बड़े जैसे भी मकान हो उसके लिए हर व्यक्ति, हम लोग इंडियन है, हमको तो क्या होता है एक एस्टिमेशन चाहिए रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक एस्टिमेट हम कैसे कर पाएँ कि क्या एक मोटा मोटी आप बता पाएंगे कि इतना बड़ा मकान है तो इतना उसमें वाटरप्रूफिंग का खर्च आ जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसको 2 तरीके से समझते हैं। एक तो जब भी कोई एजेंसी आपके पास आती है तो आप उसे मेजरमेंट ले लीजिए जी। हो सकता है आपका छत 1000 स्क्वायर फीट का हो, 2000 का हो, बाथरूम आपका 8x5 का हो, 6x4 का हो, बालकनी आपकी 40 स्क्वायर फीट की हो सकती है, 50 स्क्वायर फीट की हो सकती है। जो एजेंसी आपके पास आती है ना वो आपको एस्टिमेट बना के देती है कि आपके 3 बाथरूम है में इतना खर्चा आ रहा है, छत में इतना खर्चा आ रहा है, तो एक लमसम आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को कितना खर्चा मेरा बन रहा है। जी, एक तो एक ऑप्शन ही है। दूसरा, अगर आप मुझसे ऐसे पूछेंगे कि घर के बजट के हिसाब से अगर बात करते हैं जी जी, तो घर के बजट के हिसाब से बात करते हैं तो पूरे घर के बजट का 2 से 3% खर्चा आप अपने वाटरप्रूफिंग के पोर्टफोलियो में रखिए। 2 से 3%, 2 से 3%, 3% तक आप लग सकते हैं। 2 से 3% आपका है। जी जी। मैं 3% में छत को भी ले रहा हूँ जी, बाथरूम्स को भी ले रहा हूँ, और जो भी आपका यूटिलिटीज़ एरिया है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यूटिलिटी, बालकनी, हाँ। सारी चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत कम है सर। बहुत कम है। हाँ है, फिर भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, लोग इतना घबराते हैं वाटरप्रूफिंग के नाम से। देखिए अवेयरनेस की कमी, मैंने कहा आपको जी, अवेयरनेस हो जाए, लोग एजुकेट हो जाए, हो ही रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। एजेंसी जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो उनको बताए कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है, ये हम लोग ही जिम्मेदार है। अगर हम लोग इस प्रॉपर को इसको बताते हैं कस्टमर को तो कस्टमर के लिए 2% बहुत बड़ा इशू नहीं, वो करा सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से अवेयरनेस है, अवेयरनेस होगा तो वर्किंग हो जाएगी। सर आप अवेयरनेस किस तरह बढ़ा रहे हैं? आप तो 10 साल हो गए करीबन यहाँ इस फील्ड में, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेरा खुद का एक चैनल है सक्षम वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के नाम से। हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए सर। हाँ, आप मुझसे रीच कर सकते हैं। सक्षम वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे मैंने कुछ अपने लाइव वीडियोस भी डाले हैं कि मैं छत पे जो काम कर रहे हैं तो कैसा काम हुआ और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस प्रोडक्ट नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा, मिक्सिंग की मेथड्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे वाटरप्रूफिंग कराना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे देंगे, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको दे देंगे, सो दैट आपको अगर किसी भी तरह की वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड परेशानी आ रही हो या कोई क्वेरी हो तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दर्शकों, 2 से 3% आपके लाखों करोड़ों के मकान के लिए 2 से 3% बहुत कम होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मकान बनाते समय अपने पोर्टफोलियो में वाटरप्रूफिंग को ज़रूर ऐड करें,
क्योंकि आज नहीं लेकिन कल हो सकता है सीपेज की वजह से आपका इंटीरियर खराब हो, आपकी टाइल उखड़ जाए या कुछ ना कुछ वॉलपेपर निकल जाए जो आपके इंटीरियर को ख़राब करे। जब आप इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो 2 से 3% को लेके चलिए, आगे चल के ये आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी बिल्डिंग की लाइफ को ये बढ़ाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। आप आपके जर्नी के स्टार्टिंग, ये आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं।